अपनी ट्यूब किरण यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं किरण और आज हम इस वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो हर भारतीय के मन में एक सवाल है। आखिर मुंबई को ही क्यों भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है? दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि दिल्ली भारत का राजधानी है, लेकिन आर्थिक रूप से देखा जाए तो मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहते हैं। असल में भारत के ज्यादातर करोड़पति और अरबपति लोग इसी शहर में रहते हैं। मुंबई को लक्ष्मी का घर भी कहा जाता है और धन को माया कहा जाता है। धन की उपलब्धता के कारण मुंबई को माया नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब उन तथ्यों पर विचार करते हैं जो मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी बनाते हैं। तो किसी भी वक्त बर्बाद न करके जानते हैं Why Mumbai is called economic capital of India? वैसे तो मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी बनने के पीछे कई कारण हैं, लेकिन सबसे पहला और सबसे बड़ा जो कारण है वह मुंबई की भौगोलिक स्थिति। तो दोस्तों, इस मैप को देखें। मुंबई की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह शहर समुद्र के किनारे स्थित है, जिसके कारण यह संपूर्ण विश्व के साथ व्यापारिक संपर्क आसानी से बना लेता है। अगर देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो समुद्री मार्ग का फायदा दिल्ली को नहीं मिलता, लेकिन 203 साल पहले की बात करें तो उस समय समुद्री मार्गों से कम व्यापार होता था। उस समय सिल्क रूट था, जिसका नाम आपने सुना ही होगा। इस मैप में आप देखें, इसमें जो रेड कलर की लाइन है वो सिल्क रोड है। उस समय सिल्क रूट जरिए व्यापार होता था और भारत का सबसे नजदीकी बड़ा शहर दिल्ली को जोड़ता था। लेकिन जब से समुद्री मार्ग से व्यापार शुरू हुआ है, तब से भारत के लिए मुंबई व्यापार केंद्र बना और ब्रिटिश राज में भी सबसे पहले यहीं पर औद्योगिक विकास शुरू हुआ था। यहाँ पर सूती कपड़ा उद्योग बहुत ही समृद्ध है। मुंबई की भौगोलिक स्थिति इसकी प्रगति का एक मुख्य कारण है। मुंबई अरब सागर के किनारे पर स्थित है, जिस कारण यह विदेशी निवेशकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन गया है। दोस्तों, यह तो हम सभी जानते हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे पुराना तथा सबसे बड़ा विनिमय केंद्र है। मुंबई में बना BSE भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज है, जिसे प्रतिभूति प्रतिबंध अधिनियम के अंतर्गत सन 1956 में सरकार द्वारा शुरू किया गया। भारत में सभी राष्ट्रीय स्तर के व्यापार जो होते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE से गुजरते हैं, जो दोनों मुंबई महानगर क्षेत्र में स्थित हैं। यहाँ रोजाना सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक हजारों प्रतिभूतियों का कारोबार होता है। इसलिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत के वाणिज्यिक विकास में मुख्य भूमिका निभाई है। इसके अलावा आर्थिक गतिविधियों का केंद्र होने के साथ साथ मुंबई पूरे उद्योग को देखने वाले निकायों की भूमि भी है। भारतीय रिजर्व बैंक नोट छापने से लेकर नैतिक संचालन सुनिश्चित करने तक पूरे बैंकिंग क्षेत्र की निगरानी और नियंत्रण करता है। यह सरकार की नीतियों और रणनीतियों को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुंबई को भारत की वाणिज्यिक राजधानी कहा जाता है क्योंकि मुंबई में कई वित्तीय संस्थानों के कार्यालय जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तथा टाटा समूह, गोदरेज, रिलायंस जैसे कार्यालय भी यहाँ स्थित हैं। मौजूदा जिन लोगों को अपना नाम रोशन करना है, उनके लिए मुंबई शहर पहली पसंद भी होती है, क्योंकि मुंबई में अधिक व्यावसायिक मौकों की मौजूदगी के कारण यह भारत के अन्य शहरों के लोगों को यहाँ आने के लिए आकर्षित करता है। जल मार्ग तथा वायु मार्ग की उपस्थिति के कारण यह प्रवासियों को लुभाता है। मुंबई को सपनों का शहर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि पूरे देश से रोजाना यहाँ तकरीबन 5 लाख लोग आते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति मुंबई आता है उसके दिन अवश्य ही बदलते हैं। मुंबई में ही मनोरंजन के 2 प्रमुख स्रोत तथा टेलीविजन जगत का मुख्यालय स्थित है तथा यहाँ विश्व में सालाना सबसे अधिक फिल्में बॉलीवुड में बनाई जाती हैं। बॉलीवुड फिल्मों से होने वाली भारी कमाई के बारे में तो आप पहले से ही जानते होंगे। बॉलीवुड उद्योग का सालाना कुल आमदनी लगभग $3 अरब है, जो देश के आर्थिक विकास में काफी हद तक योगदान देता है। मुंबई भारत की सबसे बड़ा वाणिज्यिक नगरी है। भारत के टोटल उद्योगों का 25% हिस्सा और सकल घरेलू उत्पाद का 5% हिस्सा मुंबई से प्राप्त होता है। तकरीबन 3 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले इस शहर से देश के समुद्री व्यापार का 40% व्यापार होता है। इसके अलावा देश का 70% पूंजीगत लेन देन भी यहीं से होता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे देश से इकट्ठा होने वाले इनकम टैक्स का 30% हिस्सा केवल मुंबई से ही आता है। वैसे तो और भी भारत के कई शहर हैं जो दुनिया भर के निवेशकों को भारत की ओर आकर्षित करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मुंबई दुनिया भर के निवेशकों को भारतीय बाजारों की ओर आकर्षित करता है। भारत की अर्थव्यवस्था में मुंबई से सबसे अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है। इसी कारण लाखों की संख्या में रोजगार के अवसर भी इसी नगरी में होते हैं, जिसके कारण अनेक युवा इस शहर में आकर अपना किस्मत आजमाते हैं। पूरे महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय मुंबई की है। मुंबई की प्रति व्यक्ति आय है 1.67 लाख। भारत के सबसे ज्यादा अमीर लोग इसी शहर में रहते हैं। मुंबई में करीब 41,200 करोड़पति लोग रहते हैं।
जबकि दिल्ली में 20,600 करोड़पति रहते हैं। दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया कौन नहीं जाना चाहता। हर कोई यहाँ कम से कम एक बार घूमना चाहता है। लेकिन देखा जाए तो गेटवे ऑफ इंडिया दुनिया भर के निवेशकों का एक प्रवेश द्वार है, जो मुंबई की पहचान का पर्याय बन गया है। जो पर्यटक इस शहर को घूमना चाहते हैं, उनके लिए यह प्रवेश द्वार की तरह ही काम करता है। यहाँ सिर्फ भारतीय पर्यटक ही नहीं आते, बल्कि विदेशी पर्यटक भी यहाँ आना पसंद करते हैं। इसी प्रकार यह गेटवे विदेशी निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करता है, जो कि हमारे देश की विदेशी मुद्रा के बहुत बड़े स्रोत हैं। इसके अलावा और एक कारण है, वो है जहाज निर्माण उद्यम। मुंबई का जहाज निर्माण उद्यम विश्व में प्रशंसनीय है। भारत के कुल समुद्र व्यापार का 40% व्यापार यहाँ से होता है, जिस कारण मुंबई विदेशी मुद्रा को आकर्षित करने में बहुत प्रशंसनीय योगदान देता है। तो दोस्तों, यह था वो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो मुंबई को इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया बनाते हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह जानकारी आपको पसंद आया होगा। वैसे तो आपकी हिसाब से मुंबई के कौन सी खूबी भारत की इकोनॉमिक कैपिटल बनाने में योगदान देता है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।